हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले वर्कशीट नंबर 18 साइंस की वर्कशीट है क्लास 7 इंग्लिश मीडियम की जो वर्कशीट है हमारी। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास का नाम, यहाँ पे डेट डाल लगे आप। मैटर टॉपिक है हमारा, क्या है टॉपिक, क्या है हमारा, मैटर एंड नॉन मैटर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे आप, मतलब किसी चीज़ को उसकी जगह से, देखिए ये रिएक्शन क्या है, किसी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना, कोई और उसकी जगह पे आ जाता, ठीक है। मीन्स आप मान रहे हो यहाँ पर आप टॉपिक की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए क्या होता है। जो आपके पास मतलब कि ए एंड बी है ना, ए एंड बी, तो यहाँ पे कोई एक सी बन रहा है यहाँ पर, तो इसने आके किसी को हटा दिया यहाँ से। मान लो आपने इसे बी को हटा दिया इन्होंने, और फिर यहाँ पर आके बाद में वो रहने लग गया, ए और सी रहने लग गए। फिर यहाँ पे कोई और लाएगा, फिर किसी ए को हटा देगा, तो यहाँ पे कौन रहने आएगा, डी आएगा, तो डी और सी। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ इसको, एंड फिर आगे बढ़ते हैं। वी हैव लर्न दैट सम मैटर आर वेरी रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव, ऑल्सो सम मैटर डू नॉट रिएक्ट। हमने ये पढ़ रखा है कि मतलब कि कुछ मैटर होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, कुछ कम रिएक्ट करते हैं, और कुछ करते ही नहीं रिएक्ट। ये आपने पढ़ा है ना, जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। नाउ विल वी लर्न अबाउट रिएक्टिव ऑफ मैटर विच कैन हेल्प डू ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम मतलब कि अब देखने वाले हैं, हम पढ़ने वाले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। फॉर दिस लेट्स डू एन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी को हम देखते पहले। टेक 500 ml बेकर एंड लैम्प फॉर डैम ए बी सी एंड ई। तो हमें मतलब कि 100 ml का बेकर लेना है, और उनके अंदर ये ब्रेकर के अंदर ये सब डालना है, जो यहाँ पे साइड में दे रखा है मैं, है ना, इस साइड में दे रखा है, वो डालना है। तो पढ़ते आगे। टेक अबाउट 15 ml वाटर इन ईच बेकर। अब 15 ml वाटर भी लेना है हर एक उसमें ब्रेकर में। dissolve in the each breaker teaspoonful of the each subtraction as given. Give the breaker and the spoon for the some times and record the observed after some time। मतलब कि अब देखना है, मतलब कि यहाँ पे दे रखा ना मैं, ओ तो अब देखना कि बाद में मतलब कि कुछ देर बाद वो कैसा हो जाता है। तो ब्रेकर देख लेते हैं हम। ब्रेकर ए में कॉपर सस्पेंडमेंट प्लस जिंक ग्रैंथ, कॉपर सस्पेंडमेंट प्लस नेल आयरन नेल, जिंक सस्पेंडमेंट प्लस कॉपर टर्मिंग। डी में आयरन सब्ट्रैक्टमेंट प्लस कॉपर टर्मिंग। ई में जिंक सब्ट्रैक्शन आयरन नेल्स। ओके, अब देखिए डालने के बाद कैसा बन गया था हमारा, ऐसे, पहले ऐसे था, ठीक है, देख सकते हैं इसमें, और फिर बाद में ऐसा हो गया। इसमें और इसमें कितना अंतर है ना। तो ये क्या, जिंक ऊपर आ गया, नीचे ग्रीन कलर का आ गया, है ना। तो वही देख लीजिए। अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम। इन ब्रेकर ए जिंक डिस्प्लेसमेंट कॉपर फोर फ्रॉम कॉपर सब्ट्रैक्शन that is why the blue color of copper subtract this sprayer and preponderant red mass of copper is this point at the bottom breaker। मीन्स जो हमने मतलब कि देखा ऊपर, है ना, जो ऊपर हमने देखा, ये देखा मतलब कि ऐसा हो गया। तो इसका मतलब है कि जो ब्रेकर 1 है ना, ब्रेकर 1 मतलब कि उसने डिस्प्ले कर दिया, मतलब कि उसको हटा दिया कॉपर को, जो ए है हमारा, उसने कॉपर को हटा के उसकी जगह पे आ गया। इससे उसका कलर ब्लू से मतलब कि हट गया, ब्लू कलर हट गया उसका, कॉपर सतमैच हो गया उसका, है ना, डिस्प्ले हो गया, डिसअपियर पाउडर रेड, अब रेड हो गया वो, इसलिए। ओके, और देखिए तीन कलर चेंज नहीं हुआ इसके अंदर, है ना, 3 कलर, ये तीनों चेंज नहीं हुआ सिर्फ इसके अंदर। इसके अंदर हमने क्या क्या डाला था, देखिए कॉपर डाला था, एंड कॉपर और जिंक सल्फेट डाला था, और क्या क्या डाला था इसके अंदर, जिंक सल्फेट, फेरियस सल्फेट एंड कॉपर, दोनों में कॉपर डाला था। कॉपर हमारा नीचे आ गया और जिंक सल्फेट ऊपर आ गया, मीन्स उससे हटा दिया, तो जिंक सल्फेट ने कॉपर की जगह ले ली, कॉपर की जगह ले ली जिंक सल्फेट, इससे वो मतलब कि ब्लू बन गया, ऐसा कलर बन गया ब्लू। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रेकर 1 कॉपर सल्फेट प्लस जिंक
क्या बन गया फिर बाद में, जिंक सटमेंट और कॉपर। ओके, इन ब्रेकर बी आयरन डिस्प्ले कॉपर फ्रॉम कॉपर सटमेंट, मतलब कि आयरन डिस्प्ले कर दिया कॉपर को, मतलब कि वहाँ से हटा दिया कॉपर सटमेंट को और आयरन ने उसकी जगह दे दी। ब्रेकर बी कॉपर rule here is that a more reactive matter can display less reactive matter, but less reactive matter cannot display a more reactive matter from the solution। इसमें हमने सोल्यूशन में क्या देखा, हमने जो जो ज़्यादा रिएक्टिव मैटर था वो मतलब कि कम को नहीं हटा पाया, और जो कम वाला है कम को हटा दिया उसने, ज़्यादा वाले ने कम को हटा दिया, एंड जो कम वाला है वो ज़्यादा वाले को नहीं हटा पाया। ओके, दैट इज़ वाई देयर इज़ नॉट डिस्प्ले रिएक्शन टेक प्लेस इन सी डी एंड ई, सी और डी में ये नहीं हुआ तो इसलिए उनको नहीं हटा पाया। सो वी कैन काउंट इट द मोर रिएक्टिव matter display less reactive matter form their compound in aqueous solution। तो मतलब कि यहाँ पे कुछ एक सोल्यूशन दे रखा है हमें जो बताएगा, मीन्स कि जे एन ई है ना, यहाँ पे देखा ना जे एन जिंक का, एंड उसका दे रखा है हमें सोल्यूशंस। तो देखिए मीन्स इसका सोल्यूशन हमें देखा नहीं है, मतलब कि देखा कि कौन सबसे ज़्यादा मतलब कि वो है, फिर उससे छोटा कौन सा है ना, तो वो हमें दे रखा है। तो देखिए इसमें जिंक है, फिर एफ ई है, फिर सी यू है, यानी कि जिंक फिर जिंक है जेड एन से, उसके बाद एफ ई मीन्स वेरियस सब्ट्रैक्शन है, फिर इसका सी यू नहीं सी यू कॉपर है हमारा, है ना। तो मीन्स ये आपका दे रखा है और कुछ नहीं है इसके अंदर आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर हमारा जो है वो देख लेंगे हम, देखे से क्वेश्चन आंसर हमारा आगे बढ़िए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा what is the color of the copper subtraction। तो इसका आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा, ऊपर की तरफ आइए। हाँ, the blue color of the copper subtraction, यहाँ तक के बाद and boundary that mass copper ओके। तो ये आपका लिख देंगे बस, ये मीन्स मैं अंडरलाइन जहाँ पे करना वो लिखना है बस, द कॉपर सबट्रैक्शन यहाँ से लेके एंड बाउंड्री दैट मास ऑफ कॉपर, यहाँ तक आप लिख देंगे। तो आपका होगा ये आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आंसर नंबर सेकंड हमारा क्या है, वाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्ले जिंक फ्रॉम इट सेट सोल्यूशन। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं हम। ये आपका आंसर आ गया सेकंड का, द रिएक्टिव ऑफ कॉपर मेटल इज लेस देन जिंक हैज दस डॉस जिंक। ये देखने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, अरेंज जिंक आयरन कॉपर मेटल इन दिस केस ऑर्डर दिस रिएक्टिव, मतलब कि उनको बड़े से छोटे ऑर्डर में डालना है। तो यही देख लेंगे हम, है ना, जिंक एफ ई कॉपर। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आपको फिफ्थ का आंसर दिखा देता हूँ, फिर मैं फोर्थ क्वेश्चन आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले फिफ्थ का आंसर देख लेते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ऊपर आइए, ये लिख लीजिएगा, कॉपर सब्ट्रैक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, बस कॉपर सब्ट्रैक्शन मीन्स COSO4 और साथ साथ कॉपर सब्स्टिट्यूट, ये भी लिखने के बाद इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ का हो गया, फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया। अब फोर्थ का आंसर हम देखते हैं, ठीक है।
आप आंसर 4 से ये लिखेंगे, आप यहाँ से वैन से लेके ग्रीन तक ये लिख दीजिएगा, पूरा हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में लिख के बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के बाद का इतना ही, वीडियो अच्छी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।